नमस्कार दोस्तों। आज मैं हम क्लास करने वाले कार्डियक साइकिल पे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि कार्डियक साइकिल उनको बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं यहाँ पे भी डिटेल में जो बुक्स में दिया है वो नहीं बताऊंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर द कंसेप्ट, कार्डियक साइकिल क्यों बनाया है और उसको कैसे समझना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द टू फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, दैट इज आर्टेरियल सिस्टोल एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दो ही फेज के बारे में हम बात करेंगे और जिसमें आपको थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट मैं समझाऊंगा। आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट। पहले मेरे बड़े लॉन्ग वीडियोस थे और अभी आज से मैं शॉर्ट वीडियो सीरीज में बनाना शुरू करूंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंशियल इवेंट्स which shows the changes occur in the heart from one heartbeat to another heartbeat। एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट में जो भी कार्डियक हार्ट में जो जो अलग अलग चेंजेस होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक कार्डियक साइकिल समझना है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा हाउ द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। अब ब्लड एक तरह से पानी के जैसा होता है। तो पानी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हमें मूवमेंट करवानी है तो वी नीड अ फोर्स, और वो फोर्स होता है प्रेशर। तो ब्लड विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जहां पे प्रेशर कम होगा उस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा। तो अभी मैं जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ उसमें आप ये समझ सकते हो कि ये डायग्राम में हम दिखा रहे हैं फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम में ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में, क्योंकि उनमें प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी में, वहां से लंग्स भी, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में, और फिर पल्मोनरी वेन्स से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी। दिस इज अ कंप्लीट फ्लो ऑफ द ब्लड। अब इसमें आपको मैजिक इज प्रेशर चेंजेस, कैसे ये सर्कुलर फ्लो हो रहा है और उसमें कैसे प्रेशर चेंज होता है। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, दैट इज आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिलुनर वॉल्स। ये वॉल्स होते हैं, इट इज लाइक अ वन वे गेटवे। जैसे आपने होली की पिचकारी देखी है आपने, तो आप पिचकारी में वाटर सक करते हो तो वाटर अंदर आ जाता है, फिर वही वाटर आपको पुश करते हो बाहर जाता है। तो ये कैसे होता है। या फिर आप बाइक में एयर पंप से एयर पंप करते हो तो कैसे बाहर से हवा अंदर खींचता है और फिर बाइक में हवा जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ वन वे वॉल। दिस वन वे वॉल अलाउज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन वन डायरेक्शन। जैसे एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल में वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट करता है। तो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम राइट एट्रियम इट अलाउज ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। पर जब भी राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ेगा तो दिस वॉल विल क्लोज एंड इट विल नॉट अलाउ ब्लड मूव फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होता है। और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है aorta में, इसमें भी सिमिलर वॉल्स होती है। ये भी वन वे की तरह काम करती है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल टू द aorta। और जब भी ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहेगा, जैसे aorta से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहेगा, पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, दिस वॉल गेट क्लोज, सो इट विल नॉट अलाउ द back flow of the blood. And these two walls are responsible for the one way direction of the blood, कि वेन से एट्रिया में जाएगा, राइट एट्रिया में जाएगा, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस वॉल्स। और इस वॉल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर चेंजेस। प्रेशर चेंजेस से ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो से वॉल ओपन क्लोज होगा। वॉल के लिए कोई मसल्स नहीं है जो उसको ओपन और क्लोज कर रहा है। दिस आर पैसिवली ओपनिंग और अनक्लोजिंग। तो वही प्रेशर चेंजेस हमको समझने होगा। एक बार आपने प्रेशर चेंजेस समझ लिया ना तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कार्डियक साइकिल। सो चलो हम पहला स्टेप जाते हैं। हम हमेशा कार्डियक साइकिल जब डिस्क्राइब करते हैं तो विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कार्डियक साइकिल विद एट्रियल सिस्टोल। तो हर बार हमेशा क्वेश्चन आता है कि एट्रियल सिस्टोल से क्यों करना, साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आप ये सही कह रहे हो कि साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट होता है। बट हम एट्रियल सिस्टोल इसलिए चालू करते हैं क्योंकि हमारे कार्डियक इंपल्स चालू होती है एसए नोड से,
और एसी नोड में जब एक्टिविटी होती है तो पहला इवेंट जो होता है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट अ कार्डियक साइकिल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एट्रियल सिस्टोल। तो पहली फेज है जो एट्रियल सिस्टोल है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जो ब्लू लाइन है ना वो वेंट्रिकुलर प्रेशर है, और जो येलो लाइन दिख रही है ये है एट्रियल प्रेशर। तो जब भी मैं एट्रियल प्रेशर यूजुअली बात करूंगा तो वी विल टॉक मोर अबाउट द राइट एट्रियल प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात होती है तो वी यूजुअली टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो सुपीरियर वेना का से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना का से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। पहली दो फेजेस हो गई है, जो फर्स्ट आफ्टर फिलिंग फेज एंड डायस्टोसिस, जो दो फेजेस हो चुकी है, एंड वेंट्रिकल इज ऑलरेडी इन द फेज ऑफ डायस्टो। और आपके वॉल्स जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल इज ऑलरेडी ओपन है, और ब्लड बहुत स्लोली मूव हो रहा है। उस वक्त आपका एसी नोड का इंपल्स क्रिएट होता है, एंड दैट इंपल्स स्प्रेड टू द both right atria and left atria. Now left atria started contracting. This mechanism which is called atrial systole. और जब भी atrial systole होगा, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, और वो आपका प्रेशर बढ़ाएगा। तो आप इसमें देखोगे यहाँ पे तो राइट एट्रियल प्रेशर आपका बढ़ रहा है। उसके वजह से ब्लड विल मूव विथ अ मच हायर फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रिया टू द वेंट्रिकल, और जो थोड़ा बहुत ब्लड जो राइट एट्रियम में बचा है उसको भी वो निकाल के आता है। इट विल हेल्प टू फील द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल पूरा फील करता है, दैट जो ब्लड पूरा वेंट्रिकल में फील होता है उसको हम बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल के एंड में फील होता है। इस फेज तक जो इंपल्स है, जो ऐसे नोड से ये हुआ था और ब्लड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड दैट इंपल्स नाउ स्टार्टेड फ्रॉम एसी नोड एंड गोज टू द एवी नोड, एवी नोड से वो वेंट्रिकल में स्प्रेड हो रहा है, एंड नाउ वेंट्रिकल इज अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस फेज में वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत लो होता है। अगर राइट एट्रियम में जाओगे तो इट इज सम अराउंड 2 to 8 mmHg, और 2 mmHg, 0 to 2 mmHg, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाओगे तो इट इज सम अराउंड 5 mmHg। तो प्रेशर बहुत लो है, दैट्स व्हाई ब्लड इज मूविंग फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। बट नाउ वेंट्रिकल इज अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा एक्शन पोटेंशियल हैज बीन स्प्रेड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, और जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है तो इट अबाउट टू इंक्रीज द प्रेशर इनटू द वेंट्रिकल, और यहाँ पे सडन प्रेशर राइज होता है। और जैसे प्रेशर राइज होता है और वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से ज्यादा होता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड नाउ ब्लड ट्राइज टू मूव फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रिया, और जैसे बैकफ्लो जाएगा तो दैट विल क्लोज द वॉल्स, that causes the closure of both atrioventricular wall, that is bicuspid wall, which is present on left ventricle, and tricuspid wall, which is present on right ventricle. दोनों close होते हैं, and the closure of these walls will produce sound. That sound is called first heart sound. इसमें वॉल क्लोज होगी, सिमिलुनर वॉल इज ऑलरेडी क्लोज। तो अभी कंसेप्ट को समझे, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में दो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वन इज एवी वॉल, अनदर इज सिमिलुनर वॉल, और वेंट्रिकल के दोनों वॉल क्लोज है, एंड वेंट्रिकल इज अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वॉल क्लोज है तो उसमें से ब्लड कहीं मूव नहीं होगा, और पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई सिंस द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग बट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी वजह से उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। उसी समय पे वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, मसल्स की लेंथ भी नहीं चेंज हो रही, कार्डियक मसल की, उससे वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा। दैट्स व्हाई मेनी टाइम वी आल्सो कॉल इट एज आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड सम बुक आल्सो डिस्क्राइब एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें वॉल्यूम और लेंथ दोनों को कंसेप्ट दिया, तो हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज, एंड क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, नेम इज गिवन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दिस इज रैपिड राइज इन द प्रेशर। तो आप यहाँ पे देखोगे ब्लू लाइन, यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज रैपिड राइज इन द प्रेशर, और जो अपना 5 mmHg है, या लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में 2 mmHg है, तो वहां से वो बढ़ना चालू होगा। राइट वेंट्रिकल में इट मूव्स फ्रॉम द 2 mmHg टू 15 mmHg, वही लेफ्ट वेंट्रिकल में इट मूव्स फ्रॉम 5 mmHg टू 80 mmHg। तो दिस इज रैपिड राइज इन द प्रेशर ड्यूरिंग दिस फेज, दिस इज द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें प्रेशर सडन बढ़ जाता है बहुत। और अभी
pressure from the ventricle is become more than the pressure inside the aorta. लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से aorta का प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस रेड लाइन इज द aortic प्रेशर। तो इस पॉइंट पे aorta का प्रेशर सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर aorta के प्रेशर से ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है अभी? और उसी तरह आप अगर राइट साइड में देखोगे तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर पल्मोनरी ट्रंक के प्रेशर से ज्यादा हो गया। और क्योंकि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और वेंट्रिकल से aorta में प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है aorta से और aorta में प्रेशर कम है, तो ब्लड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेंट्रिकल टू द aorta और सिमिलर वॉल ओपन्स फ्रॉम वेंट्रिकल टू द aorta और वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी ट्रंक। उसकी वजह से ओपन हो जाती है एंड ब्लड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द aorta। अब इस समय आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज बंद हो जाता है। आप समझ में आ रहा है कि एट्रियल सिस्टोल जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इंक्रीजेस प्रेशर इन द एट्रिया और वो एक्स्ट्रा ब्लड वेंट्रिकल में ऐड करता है। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा पर उसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि प्रेशर बिकम्स मोर देन द एओर्टिक प्रेशर और उसकी वजह से सेमिलुनर वॉल ओपन होती है और उससे प्रेशर सेमिलुनर वॉल की तरफ जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिटवीन द एट्रियल सिस्टोल एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार जब वॉल ओपन हो जाती है तो ब्लड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द aorta और रैपिडली ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द aorta and that ended into next phase that is called ejection phase which is also part of the ventricular systole। और इस फेज के बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है या मेरा क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके किसी कोई फ्रेंड होगा तो उसे आप शेयर कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत हेल्प होगी। और मैं मेरे स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो यू कैन फाइंड द पीडीएफ एंड क्वेश्चनर्स इन दैट लिंक। और मैं एक और गूगल फॉर्म भी डालूंगा जिसमें आई विल गिव यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज विच यू कैन सिलेक्ट और आपको उस पर फीडबैक भी मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच।